हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्या कि दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। कि दोस्तों इसमें मैंने स्वर एमसीक्यू स्पेशल जीके क्लास लेके आऊं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों हमारे जो व्यंजन है उन व्यंजनों में जो स्पर्श व्यंजन है, कौन से स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। तो उन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। उसी में से एक हमारा टा वर्ग है। कौन सा है, टा वर्ग है। तो उन्होंने पूछा ये 4 ऑप्शन दिए इसमें से टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा टा आता है, ड़ा भी आता है, लेकिन धा नहीं आता। क्या नहीं आता है, धा नहीं आता है। धा जो है दोस्तों, क्या चीज, धा, ये हमारा ता वर्ग में आएगा दोस्तों। कौन से में आएगा, ता वर्ग के अंतर्गत आएगा। नहीं वाला पूछा गया तो नहीं वाला हमारा ऑप्शन सी वाला जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने, कुल वर्ण लिपियां यानी कितनी है, यानी चिन्ह कितने हैं दोस्तों। तो टोटल दोस्तों हमारे 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने, 52 वर्ण हैं। राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी को दोस्तों, जिसमें से दोस्तों हमारे 11 स्वर हैं। 11 क्या है, स्वर हैं। 33 व्यंजन हैं। 33 क्या है। नेक्स्ट, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि सिर्फ मुख से निकलती है वे क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जिनकी ध्वनि मुख से यानी उच्चारण मुख और नाक से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नाक और मुंह के द्वारा जो होता है दोस्तों उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक ध्वनि। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है यानी अर्धविवृत स्वर कौन सा है दोस्तों। तो अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं, जो हमारे स्वर वर्ण है, हमारे क्या है, स्वर वर्ण, जो हमारे स्वर वर्ण है। ठीक है, तो ये मुख्य आधार पर 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत आता है। तो इसमें पूछा गया अर्धविवृत, कौन सा पूछा गया है, अर्धविवृत स्वर पूछा गया है। तो अर्धविवृत के अंतर्गत हमारे आएगा इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए। क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन बी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन जो हैं कौन से वर्ग के अंतर्गत हैं। स्पर्श व्यंजन में हमारा देखिए, आइए हम बताते हैं। हाँ, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है, यह नहीं होगा। हमारा क्या में आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है। यह हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है। ठीक है, ये हा हमारा किसमें आता है, अंतस्थ व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ ऑप्शन बचा सी वाला, का, चा, पादा। ये हमारे चारों क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। क्या दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग कौन सा होगा। तो महाप्राण वर्ण हमारे कौन से होते हैं, जो दूसरा और चौथा व्यंजन में जो दूसरा और चौथा होता है दोस्तों वह महाप्राण होता है। कौन सा होता है, महाप्राण। तो पहला ऑप्शन का, खा, ये दूसरे नंबर पे। चा, छा, ये भी टा, ठा। तो ये ऑप्शन ए वाला ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे और चौथे यानी दूसरे नंबर के हैं। तो दूसरे नंबर वाले महाप्राण कहलाते हैं। जो अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण में कौन सा आता है, अल्पप्राण में आता है दोस्तों पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनियां कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह व्यंजन है, वह व्यंजन है, तो वह हमारा अंतस्थ व्यंजन आएगा। कैसा आएगा, अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला,
वा, यार अलावा, यार अलावा हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह मान लिए जाएं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी लिखित मूल ध्वनियां जो हैं, जो चिन्ह मान लिए जाएं, ठीक है, जो चिन्ह मान लिए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ फ व भ, फ फ व व म व्यंजन है। तो फ फ व म व्यंजन जो है दोस्तों, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन है दोस्तों। कौन से? ओष्ठ व्यंजन है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे काम में पा वर्ग में आते हैं। पा वर्ग जो हमारा उच्चारण स्थान ओठ है दोस्तों। क्या है? ओष्ठ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंठ, कंठ में हमारा का वर्ग आता है। तालव्य में हमारा ता वर्ग आता है दोस्तों। क्या आता है? ता वर्ग आता है। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर क्या है? यानी वर्ण तालिका के आधार पर देखा जाए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है, तो ये स्वर के ही अंग है। क्या है? स्वर के ही अंग है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसमें ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, प्लुप्त स्वर 1 होता है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी और महाप्राण भी है? ठीक है, तो वैसे तो हमारा का भी क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन है और कंठी ध्वनि भी है। ठीक है, लेकिन ये अघोष नहीं है दोस्तों। सॉरी, अघोष है, पहला अघोष है, लेकिन महाप्राण नहीं, क्योंकि महाप्राण दूसरा वाला होता है। कौन सा होता है? दूसरा वाला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, का खा गा, का खा गा, का खा गा, गा। अब इसमें हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। गा हमारा स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। जी नहीं, महाप्राण नहीं, क्योंकि गा तीसरे नंबर पे आता है। का खा, खा हो जाएगा दोस्तों हमारा। क्या? खा इज द राइट आंसर। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि जो होती है दोस्तों, जो हमारे पा वर्ग में आती है दोस्तों। क्या में आती है? पा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो पा वर्ग हमारा ऑप्शन ए वाला होगा दोस्तों। कौन सा? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला हमारे ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। श स ह, स स स ह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। यानी हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें अघोष कहते हैं। क्या? अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं, जो यार अलावा 4 व्यंजन है, यार अलावा, इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है जो स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इनमें से जो है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि हमारा ला आएगा। कौन सा आएगा? ला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था आपको 4 हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। तो राइट आंसर हमारा ला वाला। ला हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है? यानी कंठ और तालव्य। तो कंठ तालव्य के अंतर्गत हमारा ए आता है दोस्तों। क्या आता है? ए और ए, ये कंठ तालव्य के अंतर्गत यानी कंठ तालु से इनका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।